Chidem? Chidem? उमर, तुम रिलैक्स हो जाओ मेरे भाई। कैसे रिलैक्स हो जाऊं भाई? आपने देखा नहीं उसे? पता नहीं क्या किया होगा उसके साथ। शायद उसने खाना नहीं खाया। अच्छा ठीक है, अभी हम इंतजार के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। चलो आओ फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है? एक मिनट। अरे हाथ छोड़ो मेरा, फजूल आदत हो गई है तुम्हें। अंदर जाने की इजाजत नहीं है, डॉक्टर का इंतजार करना होगा। सर जी आपसे पूछा मैंने। तुम्हारा नाम सरदार है, ऐसा ही है? हाँ सरदार। मैंने तुमसे कहा था ना कि सही से बात ऐसा है क्या? क्या हुआ है जिदेम को? अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग, डॉक्टर्स देख रहे हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। आ जाओ तुम, चलो आ जाओ यहाँ पर। रिलैक्स हो जाऊंगा, ठीक है? ये निशानात कैसे आए? घर में हुए हैं क्या? अगर तुम्हारे अम्मी अबू ने किया है गिर गई थी मैं स्कूल में। अपने दोस्तों से तुमने झगड़ा तो नहीं किया? बेटा इस तरह के निशानात गिरने से तो नहीं आते। मेरी जान चिदम, देखो बेटा, कुछ ऐसा है जो तुम बताना चाहती हो, डरो मत, बता दो। यहां तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी बच्ची, चिदम के साथ कौन है? डॉक्टर साहिबा, चिदाम ठीक है ना? कैसी है अब वो? उसकी अम्मी कहाँ है? ये रही। क्या आपकी बेटी के साथ कोई मसला है? नहीं, मतलब उसको तो ऐसा कोई भी मसला नहीं है वैसे तो। कोई हिस्टेरिक्स है जो उसने फेस किया है, जो आर्जी वक्त के लिए लगती है। फिलहाल वो ठीक है। तुम लोगों ने स्कूल में कुछ कहा है मेरी बहन से, इसी वजह से तुम लोग यहाँ आए हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। चिदाम सब बच्चों की तरह कीमती स्टूडेंट है, कोई भी उसको हमारी छत के नीचे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समझ गया ना तुम? देखिए, बच्ची को आराम की जरूरत है, उसे बेहतरीन खुराक दीजिए। आपकी बेटी बहुत कमजोर है, उसका ख्याल रखिए। इस बात का ध्यान रहे कि उसे कोई परेशानी ना हो। चलती हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आंखें किसे दिखा रहे हो तुम? तुम्हें दिखा रहा हूँ। आंखें नीचे करो। नहीं कर रहा। आंखें नीचे करो वरना तुम बीच में मत बोलो वरना। मसला क्या है तुम्हारा? तुमसे कहा था ना मुझसे आराम से बात करना। हमारी स्टूडेंट स्कूल में बीमार हो गई, हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए। अगर पता चल जाए कि क्या हुआ उसके साथ तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, आज टीचर हो, टीचर बन के रहो, माँ मत बनो उसकी। निकालो जरा, अगर हिम्मत है तो निकालो ना। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों रुके हो? निकालो मुझ पर गुस्सा, निकालो। फरीद सर, हमें यहाँ मजीद नहीं रुकना चाहिए, चले। वैसे भी इनको हमारी बात कहाँ समझ आएगी। चलते हैं। हाँ चलते हैं। चलो तुम भी मेरे भाई। अम्मी, हम तुम्हें भूखा रखते हैं? हाँ, हमने सोचा भी नहीं था कि तुम कितनी खुदगर्ज हो। क्या कहा क्या है तुमने डॉक्टर से? हाँ, पहनो इसे। अम्मी, अब ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, तैयार हो जल्दी। उमर, चलो भाई चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई। उमर देखो, मुझे उस घटिया शख्स का चेहरा देखकर गुस्सा आता है। चलो भाई। नहीं जाऊंगा। वो वैसे भी बहुत कमजोर हो चुकी है, उसकी देखभाल नहीं होती शायद। तो मतलब बच्ची से दिन रात काम करवाते हैं, थकावट की वजह से बेहोश हो गई थी, खाना नहीं कुछ नहीं। ऐसे बच्चों की परवरिश होती है क्या? चिदम,
हेलो। आओ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद यावज है। आपने मुझे याद किया था। अरे आओ मेहमत आओ। सैकड़ों लोगों में तुम्हारा चुने जाना एक बड़ी कामयाबी है, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। तो मुझे कब से काम शुरू करना है? तुम काम पे लग चुके हो। तुमने जैसे ही यहाँ कदम रखा तुम्हारी शिफ्ट शुरू हो गई। तुम्हारे काम से रिलेटेड कुछ बात करनी है। यहाँ बैठो। जैसे आप हुक्म करें, मैं तैयार हूँ। पहली बात तो ये कि ये कोई मामूली काम नहीं है। घर में टीवी देखते हुए भी तुम्हारी आंखें और कान यहाँ होने चाहिए। तुम्हें हम सिर्फ अपने पैसे और अमानत नहीं दे रहे हैं मेहमत, बल्कि हमारी जान भी। जानता हूँ, आपने मुझे नौकरी दी, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, बेफिक्र रहिए। तुमसे पहले वर्कर ने इस्तीफा दे दिया है। नॉर्मली होती हैं ये चीजें, लेकिन उसका इस्तीफा ऑनरेबल नहीं था। यानी ऐसे बुज़दिल और पीछे से वार करने वालों से मैं नफरत करता हूँ, समझ गए? और तुम? मैं भी नफरत करता हूँ। जो कहता हूँ वो करता हूँ, और जो करता हूँ वो बोल देता हूँ। हमारे ऑफिस के कुछ दोस्तों को लगता है कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, मगर मुझे तुम में वो पोटेंशियल दिखता है। तुम एक जवान इंसान हो। बहुत शुक्रिया आपका। यही वजह थी जो मैंने तुम्हें चुना। आओ तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाता हूँ, क्योंकि मैं हर काम वक्त पे करवाना पसंद करता हूँ। इसी तरीके से तुम दूसरे लोगों को बताओगे ताकि वो ना भूलें। यकीनन। एक उड़ने वाले मच्छर के बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा मेहमत। तुम एक सादा मिजाज आदमी हो। मैं लोगों के मिजाज के हिसाब से चलता हूँ। अच्छा है। सिक्योरिटी गार्ड्स को तुम अंदर नहीं आने दोगे। सिक्योरिटी रिस्क को समझते हुए अच्छे से काम करना होगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतने हसास क्यों हैं जनाब? कोई धमकी मिली है क्या आपको? आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ। खुश आमदीद दोस्तों। काहन साहब वो नहीं आएंगे क्या? उनसे बात नहीं हो पा रही। तो फिर हम आपका कीमती वक्त जाया ना करते हुए वोटिंग स्टार्ट करते हैं। जरूर। क्रिमोलो ग्रुप ऑफ कंपनीज हर साल प्रॉफिट में से 100 में से 2 फाउंडेशन में मुंतकिल किए गए हैं, जिसकी बुनियाद ज़ैनब साहिबा ने 2007 में रखी थी। और आप जानते हैं मेरा ये ओपिनियन है कि फंड्स टोटली हटा देने चाहिए। अगर मैडम चाहे तो इन फंड्स को अपने अकाउंट से कंटिन्यू कर सकती हैं। तो जो लोग हमारी कंपनी के पेड फंड को हटाने के लिए मेरी बात से रजामंद हैं, अपने हाथ उठाएं। एक, 2, 3, 4 वोटर्स मेरे साथ हैं। फंड्स की कैंसिलेशन के लिए एक वोट के फर्क के साथ हम फाते हैं। आपको कबूल हो या ना हो। %50 ऑफ है, लेंगे आप? घर का सामान ये ले, आप ले लीजिए। ये ले पूरे साल का डिस्काउंट। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए। रोने की जरूरत नहीं है, लोग क्या समझेंगे? मैंने तुमसे कहा ये तमाशा बंद करो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? वो देखो देख रहे हैं लोग, बंद करो रोना, एकदम चुप। ज्यादा मजलूम मत बनो। चलो सीधी चलो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है अपनी जिंदगी से तंग आ गई हो, इसीलिए मेरे पीछे पड़ी हो तुम। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शौहर का पीछे छोड़ दो। मेरा तुम्हारे शौहर से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस शख्स का नाम अलपर है, एक आम सा ड्राइवर,
मैं उस पर आशिक हुई थी। समझ गई ना तुम? मेरा तुम्हारे शौहर से कोई लेना देना नहीं है। क्या बात है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि असल गुस्सा तो मुझे आना चाहिए तुम पर। तुम अगर मेरी जगह होती तो क्या करती फिरोजे? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं लैला मैडम, तुम शायद गलत इंसान से हिसाब दे रही हो। मैं चाहकर भी किसी औरत की दिल आजारी नहीं कर सकती। अगर कोई मेरी वजह से बर्बाद हो रहा हो तो मैं खुद को बर्बाद करने को फौकियत दूंगी, समझी? जहन में बिठा लो अपने। तुम किस तरह की इंसान हो यार? कैसे लोग हो तुम लोग आखिर? और किस हक से तुम ये मुझसे सवालात कर रही हो? हाँ, और ये मत भूलो कि कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं हुआ करता। मुझे कसूरवार ठहराना आसान है। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम अलपर है, पर्सनल ड्राइवर। कहान किरमोलू आपका शौहर है। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। कहान नामी इंसान को मैं जानती भी नहीं। मेरे ख्याल से तुम गलत नुक्ते पे हो। ये सोचो कि तुम्हारा शौहर तुमसे झूठ क्यों बोलता है। अलपर, बस करो। फोन क्यों बंद है तुम्हारा? हाँ, चाहते क्या हो तुम? आराम से बात कीजिए। तुम जो कुछ कर रहे हो उसमें सिर्फ तबाही। तुम्हारे लिए उस मीटिंग में आने से ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ मुक्के मारना है। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मारते रहो मुक्के। अम्मी, इनमें से कोई भी बात नहीं है, ठीक है? पसंद आया मेरा जवाब आपको? हाँ अम्मी, वो तो सुना ही होगा ना आपने कि एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, इंसान अपनी मर्जी से जीता है। बस ये वही है। तुम कैसे इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हो, मैं नहीं समझ पा रही। करना क्या चाहते हो कहान? तुम्हारे उस मीटिंग में ना आने की वजह से टैनर जो चाहता था वो उसने कर लिया। मैंने ये आपको कितनी बार समझाया है अम्मी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो जिसका जो दिल चाहता है वो करे। हाँ? तुम्हें ऐसा बनाने वाली वो कौन सी चीज है? मुझे भी उसके बारे में जानना है। मैं क्यों नहीं रोक पा रही तुम्हें? क्यों नहीं कुछ करवा पा रही? मुझे तुम पर नजर रखनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल बदल चुके हो। नहीं बदलाऊं अम्मी, मैंने आपको और बाकी सबको अपना इस तरह होने की वजह बताई, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। और पता है क्या अम्मी, सिर्फ सांस ले रहे, जी नहीं रहे आप लोग। बस ये राज है। गहराई में जाना है आपने? चले आए, फिर ले चलता हूँ। तैयार है तो सुने। आपको और लैला को हमेशा सीधी राह दिखाने की कोशिश की है हर दफा, लेकिन लालच ने अंधा कर दिया है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं आप लोग अंधेरे में ही रहेंगे। एक दफा, सिर्फ एक दफा मेरे सामने मां बनकर आए। कोशिश तो कर सकती है ना आप? कर सकती हैं, लेकिन आप ये अभी नहीं समझेंगी। जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें मैं करूंगा शायद अब आप और बर्दाश्त ना कर पाए। देखना पड़ेगा कौन है ये लड़की। फिरोज़ यावुस स्टूडेंट है, टेक्निक यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। उसके भाई का नाम फरीद यावुस, आदाबियात की टीचर, यूनुस एमरे अनातोग्लू स्कूल।
क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही हूँ। सो नहीं पाती ना मैं। जब उसको नींद आती थी ना तो अम्मी ऐचे बोला करती थी वो। एक दिन हम कहीं जा रहे थे, किसी बात पर रो रही थी, चुप ही नहीं कर रही थी, लगातार रो रही थी। चुप करवाने की 1000 कोशिश की लेकिन चुप ना हुई। फिर ये सस्ती सी गुड़िया ली करीबी मार्केट से हमने। उसको बहुत पसंद आई है। इतने अरसे बाद ये ख्याल क्यों आया तुम्हें? क्योंकि मैं दोबारा माँ बनना चाहती हूँ। कहान को तुम कभी भी घर वापस नहीं ला सकती। किस सोच में पड़ गई? तुम्हें लगता है कि अगर बेबी हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। आपको नहीं मालूम है, यही सही वक्त है, बिल्कुल सही वक्त। मेरी बेटी के आखिरी सफर में ये उसके साथ थी। आप इसे अपने पास रख लें। नहीं, इसको हटा दो तो अच्छा रहेगा। या फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो ठीक लगे। मेरी बेटी आपसे भी बहुत प्यार करती थी, इसलिए रख ले। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्यों? तुम ये क्यों कर रही हो मेरे साथ फिरोज़े? क्यों? वजह क्या है इसकी? देखो, एक बार मुझसे बात कर लो फिरोज़े, प्लीज। हमारी जिंदगी एक जंग का मैदान बन गई है। हम जिस चीज को पसंद करते हैं, लगता है जैसे उसे कोई हथौड़े से कुचल रहा हो। ये जंग हमारे अंदर चलती रहती है, कोई देख भी नहीं सकता उसको। जो खोया उस पर रोना बंद करना होगा। हमें जो चाहिए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या चाहिए है तुम्हें? क्या जरूरी है तुम्हारे लिए? पैसा और ताकत, या फिर कहान? बस एक वो, सिर्फ वो चाहिए। अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस होते तो क्या करती? अपने भाई को तरजीह देती या कहान को? कहान को। उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो फिर तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया जा सकता है। कैसा एग्रीमेंट? तुम्हें मुझे अपना भाई देना होगा और मैं तुम्हें कहान।
मैं ले आऊंगी उसको। अगर मैं चाहूं तो मैं कर सकती हूँ, तुम जानती हो। तुम जीतना चाहते हो। इंसान जो भी करता है वो जाहिर कर देता है। आज से 8 साल पहले तक इस अंधेरी दुनिया में मुझे एक नाम का पता चला। इन्वेस्टिगेटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मुझे पसंद है। बाद में एकदम से उस अंधेरे के ऊपर से एक धूप आई, करीम ओगलो की धूप। तुम एक साफ आदमी की तरह जमीन पर आ खड़े हुए। करीम ओगलो की हर चीज में तुम उसके पार्टनर बन गए। वो जिस चीज की भी मालिक है, उसकी हर आधी चीज तुम्हारी भी है। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो मेरे जादू का मुकाबला कर ही नहीं सकते। मजाक मत करो। ज़ैनब और तुम्हारे दरमियान ना कोई इश्क है और ना ही कोई शादी। कैसे किया तुमने, बताओ ना। ये मैं बता दूंगा तुम्हें, लेकिन क्रिमोलो का दूसरा हिस्सा अपने नाम करने के बाद। ओके, मेरी मीटिंग से तुम्हारा क्या फायदा होगा? तुम एक सपने देखने वाली लड़की हो, बड़े बड़े सपने। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी तुम मालिक बनना चाहती हो। कान को झुकाने में मेरी मदद करो। तुम जो चाहोगी वो मिलेगा। हाँ तो बच्चों, ये साल जल्द ही खत्म होने वाला है, लेकिन बहुत तैयारी की जरूरत है। तुम लोगों के सेमेस्टर के शुरू में दे, दा और की इनके। सर फरीद, माजरत चाहता हूँ मगर आप लोग बैठे रहिए। गुड मॉर्निंग सर। कोई बात नहीं। आइए सर। क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर आ सकते हो? सर क्या कुछ अर्जेंट है? हम क्लास के बीच बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तुम्हारे कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ बाहर आ जाओ। मेरे मेहमान कौन? समझा नहीं मैं। देखो, इस वक्त फालतू सवालों का वक्त नहीं है, बस बाहर आ जाओ। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर। अपना बैग मत भूलना, क्लास में कंटिन्यू कर लूंगा। फरीद यावोस। जी मैं हूं। चलिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है आप लोगों का बॉस? जब जाओगे तो पता चल जाएगा। हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। चलो देखते हैं, मिल लेते हैं तुम्हारे बॉस से। बैठ जाओ फरीद। मैं आपको नहीं जानता हूं और आपने मुझे यहां क्यों बुलाया ये भी नहीं समझ पा रहा हूं। बैठो, फिर समझाती हूँ। लंच तो करोगे? क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? शुक्रिया आपका। अब बोले, सुन रहा हूं मैं। मेरे स्कूल में एक आदाबियात के टीचर थे, फेवरेट थे मेरे। फ्रांस की गजलें सिखाते थे। पोइट्री मेरा पसंदीदा टॉपिक था। उनकी अपनी गजलों में ट्रेजेडी भरी होती थी और वो सब चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी।
मुझे यहाँ अपने अदबियात की कहानियां सुनाने के लिए बुलाया है, जबकि मैं खुद तुर्क अदबियात का टीचर हूं। आप कौन हैं और मुझसे आपको क्या काम है, समझ नहीं सका मैं अब तक। मैं ज़ैनब करीमोगलू हूँ। मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी बहन फिरोजे है। क्या जान सकता हूं आप मेरी बहन को कैसे जानती हैं? मैं नहीं जानती, उसके बारे में पता है। मुझे पता है मतलब? आप पॉइंट पर आएंगी क्या? एक मुश्किल बचपना, माँ बाप के बगैर बड़ा होकर हालात का सामना करना, अपना काम अच्छे से करते हुए आदाबियात का टीचर बनना। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अच्छे इंसान हो तुम, अच्छा इखलाक, लेकिन तुम्हारी बहन इन सब चीजों से बरअक्स है। मैडम एक मिनट, बस यहीं रुक जाओ। आप मेरी बहन के बारे में कहना क्या चाह रही हैं? तुम्हारी बहन फिरोजे मेरे बेटे कहान करीमोगलू की गर्लफ्रेंड है। देखिए, मुझे अंदाजा नहीं कि आप जो कह रही हैं वो सच है या इल्जाम लगा रही हैं। सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। मैं अपने बेटे के लिए यहाँ आई हूँ। कहान शादीशुदा है, उसके बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगी। अगर ये इल्जाम नहीं है तो यकीनन आपको गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि मेरी बहन ऐसी लड़की नहीं है और ये हरगिज मुमकिन नहीं हो सकता। गलत तुम्हारी बहन है, वो एक मैरिड शख्स के साथ है, समझाओ उसे। जो करना है अब तुम्हें करना है। ये पहली और आखिरी मुलाकात है, इसके बाद नहीं समझाऊंगी। एक माँ अपनी औलाद को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है इसका अंदाजा होगा तुम्हें, और जब मेरी जैसी माँ हो। एनीवे, बोल देना उसे कि दूर रहे मेरे बेटे से। बात तो फिरोजे से भी कर सकती थी, लेकिन तुमसे बात कर रही हूँ। सोचा है क्यों? मुझे नहीं पता, बताइए। क्योंकि मैं मेहनत करने वाले इंसानों को रिस्पेक्ट देती हूँ, और जिनको अपनी हद का नहीं पता उनकी आंखों में भी नहीं देखती। सो बुरा होगा। अपने और उम्र के बारे में सोचो। नहीं चाहती मैं कि किसी का भी नुकसान हो। ऐसा सोचना भी मत। मुझे और मेरी फैमिली को धमकी देने की कोशिश भी मत करना। दूंगी, क्योंकि मैं सही हूं।